पेरिस ओलंपिक में अयोग्य करार दी गई भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने मां को याद कर लिखा है कि उनकी हिम्मत टूट चुकी है। उन्होंने 2001 से लेकर 2024 तक की कुश्ती को अलविदा कह दिया। उनके संन्यास की घोषणा के बाद से ही इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है और कई लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज की है। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसा रहा विनेश का पहलवानी करियर और इस दौरान क्या रही उनकी मुख्य उपलब्धियां। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि इसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। सबको चौंकाते हुए पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने समर्थन करने के लिए सबका आभार प्रकट करते हुए कहा कि वो सबकी ऋणी रहेंगी। उन्होंने भावुक सोशल मीडिया पोस्ट में मां को याद करते हुए लिखा है कि उनकी हिम्मत टूट चुकी है। इससे पहले पहलवान विनेश ने खेल पंचायत में अपील करते हुए ओलंपिक का रजत पदक संयुक्त रूप से देने की अपील की थी। उनकी अपील पर आज फैसला आने की उम्मीद है। हालांकि इस फैसले से पहले ही विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान करते हुए अपने करोड़ों प्रशंसकों को चौंका दिया। रेसलर विनेश फोगाट ने अपने एक्स हैंडल पर 24 साल के करियर का जिक्र करते हुए लिखा, अलविदा कुश्ती 2001 से लेकर 2024। भावुक 29 वर्षीय पहलवान विनेश ने मां को याद करके उनसे माफी मांगते हुए लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत टूट चुके हैं। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही। अब बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत देश के खेल और सियासी जगत की कई हस्तियों ने विनेश को चैंपियन बताते हुए उनका हौसला बढ़ाया था। इससे पहले बुधवार देर रात आई खबर के मुताबिक पेरिस के स्थानीय समय अनुसार शाम करीब 5:51 पर उन्होंने खेल पंचायत यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट CAS के सामने खुद को रजत पदक देने की अपील की है। दरअसल उन्होंने मंगलवार को लगातार 3 मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई थी। हालांकि बुधवार को उनके वजन को मापा गया और वो 100 ग्राम ज्यादा निकला। इसके बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इससे पहले विनेश ने बुधवार को खेल पंचायत केस में ओलंपिक फाइनल से खुद को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ अपील की और मांग की कि उन्हें संयुक्त रजत पदक दिया जाए। ओलंपिक खेलों या उद्घाटन समारोह से पहले 10 दिनों की अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी विवाद के समाधान के लिए यहां खेल पंचायत का तदर्थ विभाग स्थापित किया गया है, जो अगले कुछ घंटों में उनकी अपील पर सुनवाई करेगा। विनेश ने दिन का एक बड़ा हिस्सा खेल गांव के अंदर पॉली क्लिनिक में बिताया, क्योंकि वजन कम करने के उपाय के कारण उनके शरीर में पानी की कमी हो गई। इन उपायों में भूखा रहना, तरल पदार्थों से परहेज करना और पसीना बहाने के लिए पूरी रात जागना शामिल था। सेमीफाइनल में विनेश से हारने वाली क्यूबा की पहलवान यूसनेलिस गुज़मैन लोपेज ने फाइनल में भारतीय खिलाड़ी की जगह ली, जहां वह अमेरिका की सारा एन हिल्डरब्रांड से हार गई। विनेश अब लोपेज के साथ संयुक्त रजत पदक विजेता बनने के लिए खेल पंचायत पर भरोसा कर रही हैं। कुश्ती की अंतर्राष्ट्रीय संचालक संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हालांकि स्पष्ट कर दिया है कि वजन से जुड़े वर्तमान नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। विनेश ने बड़े बड़े टूर्नामेंट में देश का नाम रोशन किया है। ओलंपिक पदक लाने से पहले उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के अलावा एशियाई खेल, विश्व चैंपियनशिप और एशियाई चैंपियनशिप में तिरंगा लहराया है। 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के बलाली गांव में विनेश फोगाट का जन्म हुआ। विनेश का जन्म भारत के सबसे प्रसिद्ध कुश्ती परिवार में हुआ। विनेश के ताऊ महावीर सिंह ने फोगाट बहनों को बहुत कम उम्र से ही इस खेल से परिचय करा दिया था। विनेश भी अपनी चचेरी बहनों गीता फोगाट और बबीता कुमारी के नक्शे कदम पर चल पड़ी। महज 9 साल की उम्र में विनेश के पिता का अचानक निधन हो गया था। विनेश के ताऊ जी ने अपनी बेटियों यानी कि विनेश को भी कुश्ती सिखानी शुरू कर दी। लड़कियों को पहलवानी सिखाने पर फोगाट परिवार को समाज में ताने दिए जाते थे, लेकिन किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में विनेश फोगाट ने अपना पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता। उन्होंने स्वर्ण जीता तो ओलंपिक खेलों में कदम रखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ा। फिर 2016 रियो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। हालांकि उस दौरान वह पदक जीतने से चूक गई, लेकिन इसके बाद उन्होंने 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में स्वर्ण हासिल किया। नूर सुल्तान में पहला विश्व चैंपियनशिप पदक हासिल किया और इससे पहले एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर सभी को हैरान कर दिया। 2021 एशियाई चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता, टोक्यो ओलंपिक का हिस्सा बनी। साथ ही राष्ट्रमंडल खेल 2022 में लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। विनेश फोगाट 3 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। पिछले साल यानी 2023 में 18 जनवरी को जब विनेश समेत भारत के कुछ दिग्गज पहलवान
पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे तो पूरा देश हिल गया। महिला खिलाड़ियों ने तब कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मामला बढ़ा तो ब्रजभूषण को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। भारतीय कुश्ती संघ में चुनाव का ऐलान हुआ और ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह 21 दिसंबर को अध्यक्ष चुने गए। संजय सिंह के अध्यक्ष बनते ही विनेश की साथी पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया। उसके बाद बजरंग पुनिया ने पद्मश्री लौटा दिया और पैरा पहलवान वीरेंद्र सिंह यानी कि गूंगा पहलवान ने भी पद्मश्री लौटाने की बात की। इसके बाद खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया। तदर्थ समिति बनाई गई तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया। हालांकि संजय सिंह को पहलवान अध्यक्ष मानने को तैयार हुए। हालांकि ब्रजभूषण को आरोप तय होने के बाद सजा नहीं मिली तो विनेश ने भी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद ओलंपिक चेन ट्रायल को लेकर भी खूब बवाल हुआ। अंतिम पंगाल भारत का उभरता सितारा साबित हुई। ऐसे में विनेश को अपना मूल भारत वर्ग 53 किलोग्राम छोड़ना पड़ा और वह भार घटाकर 50 किलोग्राम कैटेगरी में आ गई। हालांकि बवाल यहीं तक नहीं रुका। कौन सी एथलीट जाएगी और कौन नहीं, इसको लेकर कुश्ती संघ को फैसला करना था और उन्होंने ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली एथलीट्स के लिए 2 चेन ट्रायल रखवाए। हालांकि बाद में कुश्ती संघ ने ट्रायल रद्द कर दिया और इस तरह विनेश भी ओलंपिक में उतरी। हालांकि आंदोलन में शामिल होने के कारण कहा गया कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं है। विनेश हमेशा कहती रही है कि उनका सपना भारत को ओलंपिक पदक दिलाना रहा है। तो ये थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।